मृग है। सारे शरीर पर स्वर्ण की आभा, मनोहर चाल और झिलमिल करती काया। ऐसा दृश्य मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। भैया भैया, ऐसा मृग वनों में नहीं मिलता। ये निश्चय ही किसी की माया है भैया। भैया, मुझे विश्वास है ये छल है, ये भ्रम है, ये धोखा है भैया। लखन, तुम्हारा कहना भी सत्य हो सकता है, परंतु यदि ये डर है तो इसका अंत होना भी निश्चय है। यदि यह सच्चा मृग है तो सीता की भी इच्छा पूर्ण करना मेरा धर्म है। यह हमारे पास ही तो विचर रहा है। नहीं नहीं नाथ, आप तो इसे पकड़ ही लीजिए। स्वामी, मैं इसे पालूंगी और अच्छे अच्छे आभूषण तथा हरी हरी घास खिलाकर अपना मन बहलाऊंगी। प्रिय,
यदि ये हाथ नहीं आया तो तुम इसे मारकर इसकी एक झलक ही लेते आना। अच्छा फ्रेड, अब मैं जाता हूं। लखन, जी भैया। तुम सावधान रहना भैया। इस घोर जंगल में मायावी डाकुओं का बहुत भय है। इसलिए लखन, तुम सीता की रक्षा करो। जो आज्ञा भैया। सफर नाम का 14 साल का बच्चा है। उसके पिताजी यही स्टेज के पास इंतजार। हाय लक्ष्मण, हाय सीते। मेरी सहायता करो भैया। लक्ष्मण, लक्ष्मण, सुन रहे हो ये आवाज? हाँ माता जी, सुन रहा हूं। कोई मेरा नाम लेकर मुझे सहायता हेतु पुकार रहा है माँ। कोई कोई कौन लखन? यह तो तुम्हारे भ्राता की आवाज है लखन, और वह तुम्हें सहायता हेतु पुकार रही है। नहीं माते, ये तो आपके मन का वहम है। नहीं लखन, यह अवश्य ही तुम्हारे भ्राता की आवाज है, और वह तुम्हें सहायता हेतु पुकार रहे हैं लखन। हे लखन, मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है। नेत्रों के आगे बिजली सी चमक रही है। शगुन कुछ अच्छे नहीं है लखन। तुम जाओ, शीघ्र जाकर देखो, रघुनंदन अवश्य ही किसी संकट में है। लखन, लखन, माता जो मुझे मानते हो, तो आज्ञा मानो माता की। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, शीघ्र जाओ, सहायता करो भ्राता की। इसी समय इस पंचवटी को छोड़कर तुम भाई की सहायता के लिए जाओ, जाओ लखन, जाओ। माँ आप चिंता ना करिए माँ। माँ, किसमें इतना साहस है जो उन्हें दुख पहुंचाएगा? सूर्य जिस जगह प्रकाशित है, भला भला वह कब अंधेरा आएगा? अच्छा माना दुख। ये वन विशाल है, ये विवाद चारों तरफ है और अंधेरा है। माँ, माँ मैं तुम्हें अकेला छोड़ूं कर्तव्य नहीं ये मेरा है। लक्ष्मण, यदि तुम विपत्ति के समय अपने भ्राता की सहायता नहीं करोगे, तो फिर कब करोगे लखन? माँ ऐसा ना करिए माँ। करोगे? लक्ष्मण, तुम्हें अपने भ्राता की शपथ। माँ ये क्या कह रही है? वह वन में अकेले है। मुझे उनकी पीड़ा की पुकार सुनाई दे रही है लखन। तुम शीघ्र जाओ लखन, उनकी सहायता करो।
भाभी माँ, मेरे प्राण तो भैया के चरणों में अर्पित है। आप मुझे किसी और दृष्टि से न देखिए माँ। मैं जानता हूं माँ कि भैया को कोई संकट अभी तक नहीं कर सकता। लक्ष्मण, तुम्हारे यह शब्द सुनकर मेरा हृदय कांप उठा है। माँ, इसमें जरूर तुम्हारी कोई स्वार्थ की भावना क्या कह रही है आप? ऐसा ना कहिए माँ। तभी तुम अपने भ्राता को हर संकट में छोड़कर यहाँ ठहरे हो। माँ नहीं। लक्ष्मण, मेरी सहायता करो भैया। स्वामी, हाय सीते। प्राणनाथ, आप किसे पुकार रहे हैं? जिसको आपने अपना भाई समझा, वह तो पूरा स्वार्थी निकला। ये क्या कह रही है? अब आप अपना जीवन अपने ही भाग्य पर छोड़ दीजिए। माँ, ऐसा ना कहिए माँ। किंतु ऐसे स्वार्थी भाई से सहायता की कोई अभिलाषा न रखिए प्राणनाथ। माँ, ऐसा ना कहिए माँ। कोई अभिलाषा न रखिए। भाभी माँ, आज आपने मेरे हृदय को जीत लिया है। मैंने तो अपना जीवन सदैव आपकी चरणों की सेवा में गुजार दिया, और आप मुझे इस तरह लांछन लगाती। अच्छा माँ, मैं अब जाता हूं। आप सावधान होकर रहें। आज्ञा के भीतर दास रहा। आप इस रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पंचवटी में हारेगा, रावण उसे इस लक्ष्मण की तत्काल ध्वस्त हो जाएगा। सूर्यदेव, तुम साक्षी हो। पक्षी करो, गवाह हो तुम। मेरी सेवा की नौकर को सूर्यदेव बलवाओ तुम। आज्ञा पालन करता हूं, बस इतना है संतोष मुझे।